सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास का एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम यह तीसरा वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी साहित्य इतिहास के आधार को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका विवेचन करेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास के आधार को चलिए हम शुरू करते हैं। तो इनका जो आधार है वह विस्तृत रूप से है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। हिंदी साहित्य का पहला आधार है साहित्य की विकासशील परंपरा। ठीक, तो विकासशील परंपरा के कारण ही हम साहित्य के इतिहास का लेखन कर पाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो आधार है इसको हम देख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इसको। तो पहला है साहित्य के विकासशील परंपरा। साहित्य के इतिहास में साहित्य और विकासशील प्रगति को समझना आधार होता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि साहित्य का इतिहास केवल कृतियों का संकलन या विवरण मात्र नहीं है, बल्कि उनके उद्भव, विकास और युगीन प्रभावों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अर्थात उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और उन पर उन युगों का, उस समय का क्या प्रभाव पड़ा, उन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही, इस तरह से अध्ययन करने की क्रिया को ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार समझते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में यह देखा जाता है कि किस प्रकार साहित्य प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक युग तक परिवर्तित हुआ है। जनता की जो मानसिक भावनाएं हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है, जिसको चित्त वृत्ति कहते हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, इसी के साथ साहित्य भी बदलता रहता है। इसलिए साहित्य का इतिहास जनता की संस्कृति और मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। फिर दूसरा आधार देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के रूप में हमें एक और पहलू से परिचित होना पड़ेगा, वह है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसको देखे बिना हम अच्छे इतिहास नहीं लिख सकते। तो साहित्य के अध्ययन में समाज, संस्कृति, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का महत्व होता है। साहित्य जो होता है इसमें सामाजिक निर्माण है, जो उस युग की मानसिकता को, संघर्ष और अनुभव को दर्शाता है। इसलिए इतिहासकार को समाज शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य की व्याख्या करनी होती है, जिसमें साहित्य में अंतर्निहित लोक तत्वों, सामाजिक चेतना और विचारों का उद्घाटन महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा आधार है भाषा एवं भाषाई परिप्रेक्ष्य। हिंदी साहित्य इतिहास का आधार भाषा की विविधता और उसके विकास की समझ भी है। अर्थात विभिन्न काव्यों में, विभिन्न गद्य की विधाओं में भाषा कैसे चेंज हुई है ना, युगों के अनुरूप भाषा में क्या क्या परिवर्तन आया, भाषा में क्या विकास हुआ, ठीक, इनको भी समझना जरूरी है। इनमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली आदि के योगदान को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं भाषाओं में हमारा जो हिंदी साहित्य है वह मिलता है। तो साहित्य इतिहास में भाषा समूह की भूमिका, भाषाई विकास और भाषाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण भी किया जाता है। अर्थात भाषा विज्ञान को भी यहाँ पे लाया जाता है। चौथा आधार है साहित्य के इतिहास को लिखने का दोस्तों, वह है इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध करना, एक दूसरे को जोड़ के देखना। तो साहित्य इतिहास की घटना मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास का निर्माण भी करता है।
किसी भी कृति या लेखक को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में देखना बहुत जरूरी होता है। साहित्य का इतिहास सामाजिक यथार्थ का दर्पण है दोस्तों, ठीक है, जो कालक्रम के साथ बदलता रहता है। पांचवा आधार है इतिहास लेखन का आलोचनात्मक एवं दार्शनिक तत्व। तो हमारे इतिहास लेखन में आलोचनात्मक और दार्शनिक तत्व का सम्मिलन बहुत ही आवश्यक है। साहित्य के इतिहास में केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं होती है, बल्कि विश्लेषण और आलोचना का भी स्थान होता है। इसके तहत साहित्य की विशिष्टताओं, उसके दार्शनिक पहलू, उसके नैतिक पहलू और सृजनात्मक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए और यह साहित्य की गहन समझ विकसित करता है। तभी हमारा साहित्य का इतिहास पुष्ट हो पाता है। छठवां आधार है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना। तो आप साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना भी बहुत जरूरी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है, जिसमें तथ्य का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या तथा तार्किक एवं अनुशासित ढंग से होना चाहिए व्याख्या को, ठीक। इसमें हमें विश्लेषण करना चाहिए और तार्किक ढंग से सोचना चाहिए और यह जो दृष्टिकोण है वह साहित्य के प्रति निरपेक्षता और तटस्थता को बनाए रखता है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण हिंदी साहित्य को लिखते समय तटस्थता बनाए रखता है, वह किसी एक तरफ नहीं झुकता है, ठीक है, चाहे वह एक विधा की तरफ हो, चाहे एक काल की तरफ हो या एक साहित्यकार की तरफ हो। तो दोस्तों सारणी के द्वारा हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार को समझाया है। तो चलिए देखते हैं। साहित्य की विकासशील परंपरा का होना। साहित्य का कालक्रम में विकास जनता की चित्तवृत्ति के अनुसार होता है, परिवर्तन होता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म के प्रभाव से साहित्य की व्याख्या करनी चाहिए। भाषा एवं भाषाई परिप्रेक्ष्य को लेकर चलना। तो इसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों और भाषाओं की भूमिका और विकास का समावेश होता है। इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध, यह भी आधार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें साहित्य इतिहास का दर्पण और इतिहास निर्माण में साहित्य की भूमिका बहुत आवश्यक होती है। उसी तरह अन्य आधार है आलोचनात्मक एवं दार्शनिक तत्व। साहित्य के इतिहास लिखते समय साहित्य की विशेषताओं, दार्शनिक पक्षों और आलोचनात्मक विश्लेषण का समावेश होना बहुत आवश्यक है। और आखिरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें तथ्यात्मक, तार्किक, अनुशासित और तटस्थ इतिहास लेखन वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखने से हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख जो आधार हैं उसको जान लिया। इन आधारों को फॉलो करे बिना आप एक अच्छा इतिहास, साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।